अभी मैंने आपको ये टर्म अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में हमें उसको बताना है कि इस नंबर गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स मैंने आपको भी अच्छे से क्लियर कर दिए। तो अब चलिए देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स हमें पता करने के लिए क्या करना होगा, 140 का एलसीएम लेना होगा ऐसे साइड में। ठीक है, तो प्राइम नंबर से हम चेक कर सकते हैं क्योंकि हमारी कंडीशन है कि उसके सिर्फ प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है मैंने बताया था अभी, तो 2। तो देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 सा 14, 2 0 0। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 3 सा 6, 2 5 सा 10। फिर देखिए 2 से डिविजिबल अब ये नहीं है, ये 3 से भी नहीं डिविजिबल है, 4 से भी नहीं डिविजिबल है, 5 से है, 5 7 सा 35। ठीक है, एंड लास्ट में अब ये 7 से, 7 1 सा 7। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स आए, प्रोडक्ट आपको बताना था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या है इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स इसके हैं 2 2 5 एंड 7। आपको इसका प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट मतलब इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख के दिखाना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। आपको बस इसको इस तरह से लिख के दिखाना था कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156 मीन्स 156। इसका आपको लेना है अगेन ऐसे ही जैसे मैंने बताया, इसके फैक्टर करने हैं एल्शियम की तरह। तो इसको फिर से चेक करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 7 सा 14, 2 8 सा 16। फिर 78 को 2 से अगेन डिवाइड कर रही हूँ मैं, 2 3 सा 6, 2 9 सा 18। फिर देखिए 39 अब आया, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से होगा, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। अब 13 किससे डिविजिबल होता है, सिर्फ 13 से ही। तो देखिए ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब आपको यहाँ पे लिख देना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 2 3 13। तो लिख देंगे 2 2 3 13। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3825। इसमें भी आपको वही सेम थिंग फाइंड करनी है। तो ये देखिए मैंने आपको करके दिखाया है कैसे करेंगे। 3825 लिख लिया। तो देखिए इसको सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 से चेक करेंगे, नहीं होगा बिकॉज देखिए ये डिविजिबिलिटी रूल से आपको पता होगा कि लास्ट में जब भी 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो ये लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल था, तो मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो आया 765। फिर लास्ट में 5, इसका मतलब अगेन 5 से डिविजिबल है, मैंने फिर 5 से डिवाइड किया तो आया 153। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 3 है, तो ये 5 से डिविजिबल तो नहीं है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि किससे होगा। तो 2 से तो नहीं होगा बिकॉज 2 की डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट में 3 नहीं होता, बट 3 से चेक कर सकते हैं। तो 3 से देखिए किया तो डिवाइड हो गया, फिर क्या आया 51। अगेन फिर 3 से किया तो 17 एंड फिर लास्ट में 17 से तो 17। आपको बस ऐसे क्वेश्चंस करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आप जो यहाँ पे फैक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं वो फैक्टर्स हमेशा जो है प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स मैंने आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर रखे हैं। अभी मैंने जस्ट बताया कि प्राइम नंबर्स क्या है, जैसे 2 3 5 7, ठीक है, 11, ये सारे नंबर्स जिनके कोई भी फैक्टर ना नहीं होते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स के कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं एक्सेप्ट 1 एंड देयर ओन नंबर। ठीक है, 1 एंड खुद के सिवा उनका कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो आपको सिर्फ यही नंबर सेलेक्ट करने हैं यहाँ पर लिखते टाइम, ये ध्यान रखना है। 5 5 3 3 17 ये सभी प्राइम नंबर है। आपको यहाँ पे कभी भी अगर प्राइम फैक्टर का क्वेश्चन है तो आप कभी यहाँ 4 6 8 ऐसा कोई भी नंबर नहीं लेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या आया, लिख देंगे आप 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड लास्ट में 17। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5005 5005 को इसका फैक्टर कैसे करेंगे, अगेन 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 0, 5 1 जा 5, देन 7 से 7 1 जा 7, फिर 7 4 जा 28 एंड देन 7 3 जा 21। फिर अगेन 11 से डिविजिबल है तो 13 आएगा एंड 13 से डिविजिबल है तो 1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपकी क्या है, 5 7 11 एंड 30।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। इसके भी आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो 7429 का क्या करना है, आपको फैक्टर्स निकाल लेने के आएंगे। तो फर्स्ट डिविजिबल होगा ये 17 से, 437 आएगा। देन ये डिविजिबल होगा 19 नंबर से, देन आएगा 23, एंड फिर लास्ट में 23 है, तो मतलब ये तो सिर्फ 23 के टेबल में, तो 23 वन सा 23। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सेम थिंग, वही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 13,915। ठीक है, आपको इसमें वही फाइंड करना है। तो साइड में आप इसके पहले फैक्टर्स देख लीजिए क्या होंगे। 13,915 फर्स्ट डिविजिबल है, लास्ट में 5 है, जैसा मैंने बताया 5 से डिविजिबिलिटी रूल है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, देन 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 11 से डिविजिबल होगा फिर तो 2 5 3, एंड अगेन 11 से डिविजिबल है, देन 23, एंड फिर लास्ट में ही 23 से डिविजिबल है। तो इसके फैक्टर्स भी क्या आ गए, 5 11 11 इंटू 23। ये देखिए 5 इंटू 11 इंटू 11 टू 23। ठीक है, ये हो गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 5 6 9 2 0। इसमें भी सेम फैक्टर बताने हैं आपको। तो देखिए 5 5 6 9 2 0, फर्स्ट ये डिविजिबल है 2 से, तो आएगा 2 7 8 4 6 0। अगेन 2 से करेंगे तो ये देखिए आएगा 1 3 9 2 3 0। फिर ये 2 से डिविजिबल है तो आएगा 6 9। ये बस डिवाइड करती जा रही हूँ मैं। ठीक है, कि जैसे 1 3 9 2 3 0, इसको किससे डिवाइड कर रही हूँ, 2 से डिवाइड किया तो आया 6 9 6 1 5। अब मैंने 6 1 6 9 6 1 5 को डिवाइड किया 3 से, देन आया 2 3 2 0 5। अब मैंने इस 2 3 2 0 5 को डिवाइड किया 5 से, देन आया 4 6 4 1। अब मैंने इस 4 6 4 1 को डिवाइड किया 3 से, देन आया 1 5 4 7, एंड देन इसको डिवाइड करने के बाद 13 से आया 2 2 1, फिर 17 से 17 1 17। तो ये देखिए इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये सारे प्राइम फैक्टर इसके, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन में लिखना। तो लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 5 4 7 0 9 7 1। ठीक है, इसके प्रोडक्ट देखिए 7 से डिविजिबल है 6 4 9 5 8 5 3, एंड देन 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 2 7 9 7 9। फिर इसको आप 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 1 3 8 3। फिर ये डिवाइड करेंगे आप 13 से तो आएगा 5 4 9 1। फिर डिवाइड करेंगे आप 17 से, देन आएगा 3 2 3। फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 19, एंड देन 19 से तो 19 1 19। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19। आप इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आपको। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक नंबर है 6 जिसकी पावर है n, 6 टू द पावर n है, तो क्या 6 टू द पावर n कभी भी इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे n का मतलब है नेचुरल नंबर। तो अगर यहाँ n का मतलब नेचुरल नंबर, कुछ भी वैल्यू हम पुट करते हैं नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो 1 2 कुछ भी सब यहाँ पे मैं पुट करूँ तो जो भी नंबर हमारा आंसर आएगा, क्या उसकी डिजिट में, लास्ट डिजिट में, यूनिट डिजिट जो होती है उसमें 0 आएगा। तो चेक करके देखिए, तो लास्ट में 0 किस में आता है, लास्ट में 0 उस डिजिट में आता है जो 5 से डिविजिबल होती है। ये देखिए 5 से डिविजिबिलिटी रूल में होता है, मतलब 5 इट वुड बी डिविजिबल बाई 5, मतलब 2 से भी होता है एंड 5 से भी होता है। इन सब में कि लास्ट में क्या है, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट में 0 एंड 5, तो वो किससे डिविजिबल होता है, 5 से नंबर। तो देखिए 6 टू द पावर n लिखा, फॉर एनी नेचुरल नंबर n एंड्स विद डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाई 5। कि मतलब अगर लास्ट में क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसा कि लास्ट डिजिट 0 है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, इट वुड बी डिविजिबल बाई 5, मतलब वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। बट आपको जो गिवन नंबर है वो 6 टू द पावर n है। इसको आप 6 को ब्रेक करके देखेंगे तो आएगा 2 इंटू 3। तो देखिए 2 भी ना 5 से, 2 भी 5 से डिविजिबल नहीं है एंड 3 भी 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब जब दोनों ही नंबर इंडिविजुअली, दोनों ही नंबर कोई भी 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब 6, वो तो बिल्कुल डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, कि नो नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट विच
6 टू द पावर n एंड्स विद 0। इस तरीके का कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसको हम 6 टू द पावर n में मतलब n में पुट करेंगे वैल्यू तो हमारा आंसर 0 आ जाए। ठीक है, ऐसा ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन नंबर 6 टू द पावर n एंड बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 5। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है कि अगर 6 टू द पावर n एक हमारा नंबर है एंड यहाँ पे अगर हम n को नेचुरल नंबर है तो मीन्स आप कुछ भी पुट करिए, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड इट गोज टू इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट तक नंबर्स जाते हैं। तो आप n की जगह 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, आप कुछ भी पुट करके देखेंगे कभी भी आंसर जो आएगा उसकी लास्ट डिजिट में 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका रीजन भी सेम नंबर आप ऐसा ही लिख देंगे कि देन इट वुड बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 बट इन 6 को ब्रेक करके दिखाया जैसा कि 2 इंटू 3 टू पावर n। तो इस तरह का कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, नो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट फॉर 6 टू पावर n एंड्स विद 0।